Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Picture Classes. Today we can talk about Dr. Bhimrao Ambedkar Agra University एग्ज़ाम डेट रिलीज़। जी हाँ गाइस, आप सभी लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आगरा यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम डेट जो है वो रिलीज़ कर दी है। तो किसकी एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से अपडेट आपको टाइम मिलती रहे। और डेट शीट डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई इशू आता है तो सिंपल सा है, आप जल्दी से जाइए व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग थंबनेल देख के चीज़ें समझ भी गए होंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी की जो एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं वो आपके 28 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, क्या गाइडलाइंस दी हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इन सारी चीज़ों को बात करूँ इस वीडियो में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। और तो गाइस ये रही आपकी पीडीएफ, ठीक है, जिसमें बाकायदा देख रहे हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपके होने हैं। और एग्ज़ाम डेट की जो अगर बात करता हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ। तो ये आपके 28/3 से आपके एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं। तो गाइस ये मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर दिया है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको विजुअल होंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपकी एग्ज़ाम डेट की। इसमें बात करी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल ऑफ फॉर एनुअल रेगुलर एंड प्राइवेट एग्जामिनेशन 2024। जो अगर रेगुलर है आपका या प्राइवेट है या फिर एक्स स्टूडेंट हैं या फिर री एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी का ये नोटिस है, उन सभी की ये डेट शीट है। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है उसके ऊपर भी बात करूँगा। तो यहाँ बात करेगी परीक्षा कार्यक्रम देखने से पूर्व निम्नलिखित दिशा निर्देश को अवश्य पढ़ें तथा नियमों एवं दिशा निर्देश के अनुरूप ही परीक्षा में सम्मिलित हो। यानी कि जो इन्होंने अपनी गाइडलाइन या जो इनके नियम हैं उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ बात करेगी, पहला पॉइंट बात करा गया है, यह परीक्षा कार्यक्रम वर्ष 2023 के स्नातक के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा BA, BCom, BSc, BCom वोकेशनल प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष तथा प्रस्नातक MSc, MCom, MA के छात्र छात्राओं के लिए उक्त परीक्षा के भूतपूर्व संस्थागत व व्यक्तिगत एवं पुनः परीक्षण या पुनः परीक्षा के छात्र छात्राओं सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो डेट शीट इन्होंने दी है वो उन सभी स्टूडेंट के लिए दी है, चाहे आप प्राइवेट हों, चाहे आपका रेगुलर हो, ठीक है, चाहे आप री एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप एक्स स्टूडेंट हो या नॉर्मल आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि अभी आपने एडमिशन लिया, उन सभी के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट बात करी गई है, उक्त परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक विषय की परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे की होगी। ये ध्यान रखिएगा, 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न रहने वाला है वो भी यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में स्नातक स्तर के ओमर शीट यानी कि MCQ बेस पे आपका एग्ज़ाम होगा, पर आधारित होने वाले प्रश्न पत्रों में छात्र छात्राओं को 100 प्रश्न के उत्तर देने होंगे, यानी कि 100 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, उक्त प्रश्नों की समयावधि भी 3 घंटे होगी और 100 प्रश्न जो है वो आपको 3 घंटे में आपको करने हैं। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पढ़ो और ओमर शीट है उसमें आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि सर्कल करना होता है, गोला करना होता है। फोर्थ पॉइंट कहा गया, उक्त परीक्षा प्रत्येक आगरा एवं अलीगढ़ मंडल जनपद में बनाए गए परीक्षा नोडल केंद्र पर ही संपन्न होगी। यानी कि जो नोडल केंद्र यानी कि जो सेंटर्स बना रखे हैं वहीं पर ये एग्ज़ाम आपके होंगे। ठीक है, तो अपना एग्ज़ाम जरूर चेक कर लीजिएगा, एडमिट कार्ड चेक कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड भी आपके आ चुके हैं तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइक कर दे सकते हैं। पहला एग्ज़ाम जो है वो 28 मार्च 2023, होली जैसे ही ख़त्म होगी तुरंत आपके एग्ज़ाम की भरमार आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे BCom हो गया, BSc हो गया, BA हो गया, MA फाइनल हो गया, इन सभी के एग्ज़ाम, चाहे आप कोई से भी स्टूडेंट हो, कोई से भी स्टूडेंट का मतलब जैसे आपकी जो अगर बैक लगी हो या आपका पूरा ईयर बैक हुआ हो या आपने एग्ज़ाम छोड़ दिए हो तो आप री एग्ज़ाम दोबारा से दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी डेट शीट जो है वो उन्हीं कैंडिडेट्स की है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अपडेट मिल गई होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपका एग्ज़ाम जो है वो MCQ बेस हो रहा है। ठीक है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आएगा उसमें 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है,
इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि चलो तुक्का मार देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको या फिर 100% नंबर मिलेंगे या फिर 0 मिलेगा। जो अगर आपका रिटन होता है, डिस्क्रिप्टिव बेस होता है, तो उसमें खासकर एक चीज़ बढ़िया होती है, आप जो अगर कुछ भी लिख कर आ रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ तो टीचर नंबर देता ही है। यहाँ पे आपको या फुल मिलते हैं या 0 मिलते हैं। तो तैयारी आपकी जो अगर अच्छी होगी तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा कंडक्ट कर सकते हैं। बाकी पिछले 2 साल से आप सभी को मालूम है कि MCQ बेस की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट को काफ़ी सारे इशू हुए हैं, ये कह सकते हैं। रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, यानी कि बहुत से बच्चे फेल हुए। तो बिल्कुल डिलाई मत दीजिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी बचती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ गाइस मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।